आई थी एक खबर को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कान लगाए बैठे थे। सीमा का बच्चा, हिंदुस्तानी बच्चा कब होगा? कई बार रूमर उठी, कई बार सीमा ने खंडन किया, कई बार गोलमोल कर दिया, लेकिन अब गोलमोल नहीं कर पाएगी ना सीमा ना सचिन, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब सीमा छुपाएगी भी तो नहीं छुपा सकती, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर के वो कागज भी है जिसमें लिख दिया है कि प्रेगनेंसी इन 6 मंथ, और पेट भी दिख रहा है। बिल्कुल। कब तक छुपाओगे चीजें? अब नहीं छुप पाएगा। हैं? कितने महीने हो गए? 6 मंथ कंप्लीट हो गए, 7th शुरू है। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और आज सबको पता पड़ भी गया। हालांकि मैंने कहा था कि गोद भराई पे अनाउंस करेंगे, बट आज अनाउंस हो गया, क्योंकि सच में छुपने वाली चीज़ तो थी नहीं थी। नहीं, कोशिश तो बहुत की। बहुत करी और बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया कि तकिया डाल के घूम रही है। भाई सच्चाई होती है, जब सामने आते सबको पता, सचिन का बच्चा गोद में आएगा तब पता पड़ जाएगी ना। और बहुत खुश हैं हम दोनों। सचिन, बड़ी मेहनत की यार आपने। मेहनत का क्या है उसमें? नहीं, सीमा को भारत लाने में, अभी बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले तो वो बड़ी मेहनत थी, बच्चा भी बड़ी मेहनत। भाई, बाप बनना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि नहीं है? बिल्कुल। आप बहुत कंफर्टेबली कह रहे हैं कि बिल्कुल काम मुश्किल बता रहे हैं, लेकिन बड़े आराम से कह रहे हैं। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कि अभी सीमा कह रही थी कि बहुत से लोग तकिया नाखुश भी हैं। अच्छा, नाखुश भी हैं कुछ लोग? हाँ, थोड़े बहुत जो अन्य यूट्यूबर ससुराल पक्ष से हो सकते हैं कुछ, आपके ससुराल वाले ना खुश हो। हाँ, थोड़े बहुत हैं वो भी। बहुत से लोग ये भी कहते थे, 1-2 लोग कहते थे कि तकिया डालकर घूम रही है, तो आंखों के अंधों देखो ना देखो, अब पता पड़ जाएगी आप सभी को, तो देख लेना। और सच क्या है झूठ क्या है वो आपके सामने आएगा। क्या क्या करना पड़ रहा है सीमा की प्रेगनेंसी में? आपको क्या क्या करना पड़ता है? देखिए जी, मैं तो सीमा के साथ सब काम बटाता हूँ। मैं तो इसको कह देता हूँ तू आराम कर, और जो भी काम है मैं कर लूँगा। फिर भी मेरे साथ दोनों जने मिलकर काम तो इसको ही करना पड़ेगा। तुम क्या क्या करते हो? मैं सीमा का जो कि काम हाथ बटाता हूँ उसका हर चीज़ में, तो क्योंकि इसे दिक्कत ना हो और बच्चे को दिक्कत ना हो, नेक्स्ट से मैं थोड़ी ऊंच नीच हो गई तो समस्या लंबी बन जाएगी, तो इस वजह से खाने पीने का ध्यान। हाँ, खाने पीने का सब टोटल ध्यान रखते हैं। हाँ, और सीमा का ध्यान रखेंगे तो ही बच्चे का ध्यान ठीक रहेगा ना। बात तो ठीक है। खुश हो जी? हाँ, ये जो लम्हा आने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल खुश है। सीमा के भाई भी हैं वकील साहब, काफ़ी मेहनत की आपने भी, और अब आप मामा भी बनने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मेरी खुशी नहीं अकेले है, वो एक देश के 140 करोड़ लोगों की खुशी है। दुनिया भर में जो भारतीय एनआरआई रह रहे हैं उनकी खुशी है। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जो सीमा तक आ नहीं पाया, कुछ लोगों के संदेशे थे केवल गिफ्ट नहीं पहुंचा पाए, कुछ ने गिफ्ट पहुंचाई, तोहफे पहुंचाए, उपहार दिए, उनकी भी खुशी है। लेकिन इस देश के सभी लोगों ने, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने प्यार दिया सीमा को, सम्मान दिया, आदर दिया। और सीमा ने भी जब से सनातन धर्म ग्रहण किया तो सनातन धर्म की रीति रिवाज, पद्धति और संस्कारों को पूरी तरह निभाया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जो भारतीय सभ्यता थी उसको आगे चलाने का काम किया। और मुझे विश्वास है कि मेरे हाथ में राखी बांधी, मेरी बहन बनी, तो मैं तो भाई के सारे कर्तव्यों को निभा ही रहा हूँ, निभाता ही रहूँगा। बच्चों के लिए भी, ये हमारे परिवार के लिए भी खुशी का अवसर है और पूरे देश के लिए खुशी का अवसर है कि भारत में भारतीय बेटा या बेटी जो भी होगा, हम लोग उसका आदर भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे और एक नया पुल का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा। पाकिस्तान और भारत के बीच, भारत और पाकिस्तान दोनों से संबंध रखेगा। हाँ, दोनों से संबंध रखेगा, तो वो प्यार करेगा। अब तो मायका इसका यही है, हमारा ही घर इसका मायका है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनली हम सोचते हैं, ग्लोबली हम सोचते हैं, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम को लेके चलता है। वसुधैव कुटुंबकम पे हमने सारी बात देश में की है, तो निश्चित तौर पर ये हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, हमारे मोदी जी का जो मिशन है, योगी जी का जो मिशन है, यार वो मोदी योगी को बीच में क्यों ला रहे हो? चीजें बच्चों की चल रही है, आप पाकिस्तान अरे बच्चों की तो बच्चों के, हमारे राजा कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वो उनके बेशक बच्चे नहीं है दोनों के, लेकिन इस देश के करोड़ों बच्चे उनके अपने बच्चे हैं, करोड़ों माताएं उनकी माताएं हैं, करोड़ों बहनें उनकी बहनें हैं, करोड़ों भाई उनके भाई हैं।
उन्होंने इतना बड़ा अपना परिवार बना लिया, इतना बड़ा संसार बना लिया, वो देखने लायक है। इसीलिए तो आज हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पे हैं। कुवैत में प्रधानमंत्री का पहली बार इसलिए जा भी रहे हैं। आप चीजें कर रहे हैं कि क्योंकि सीमा का केस है, स्मूथली आपने हैंडल कर लिया, अब बच्चा भी हो जाएगा तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं दिक्कत तो क्या, दिक्कत तो आज जिसमें आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है। आस्था और विश्वास होना चाहिए। हमारे देश के कानून में विश्वास करती है। सीमा ने सनातन धर्म जब ग्रहण किया तो कोई ऐसा तीज त्योहार नहीं छोड़ा, बचा नहीं उससे, जिसके आज वो पूरी तरह से हर तीज त्योहार को मनाना, निभाना और उसकी हर चीज़ को जानती है, मानती है और उसको पूर्ण कर रही है, और पूरा देश इसको देख रहा है। सीमा पूरा देश देख रहा है, क्या कहोगी अब भारतीय बच्चे की मां बनने के बाद, क्या कहना है भारत के लोगों से आप? सबको बधाई है कि सब लोग बहुत खुश होने वाले हैं, मुझे पता है। सब लोग कमेंट कर रहे थे भाभी बताओ भाभी कब अनाउंस करोगी, तो उनको बस बता रही हूँ मैं। बहुत सारे लोग कहते भाभी हम तभी आएंगे जब बेबी होगा, और मीना जी और मेरा जो लड़का हो या लड़की, हमारे लिए दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में लड़के से ज़्यादा लड़की को सम्मान मिलता है। मुझे बहुत खुशी है और मेरे हिंदुस्तान के लोगों को बहुत खुशी होगी। बहुत सारे लोग हैं, मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उन सबकी इच्छा थी कब अनाउंस होगा, कब पता 2 मिलियन है, 20 लाख लोग तो इंतजार में थे कि कब सीमा का बच्चा है। ये तो सिर्फ वो हैं जिनको मेरे चैनल को 20 पता लाख तो लोग नहीं, उनसे जुड़े हुए परिवार के लोग हैं। 20 लाख अगर हैं तो परिवार में 6-7 लोग होते हैं, तो कम से कम करोड़ों लोग, और इस देश के सभी करोड़ों लोग, सब लोग ये सोशल मीडिया चलाना नहीं जानते, टीवी नहीं जानते। बहुत से ऐसे परिवार मैंने देखे हैं, सुने हैं, बात करते हैं, मिलते हैं हमें, जिनके घर टीवी नहीं है, टीवी नहीं चलता है, लेकिन वो सीमा को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, सचिन का आदर करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की रीति रिवाज परंपरा है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से डोली आई तो हमने भी आशा की कि अब गोलियां, बंदूक, तोप, बारूद बंद होने चाहिए। यही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उसी सिलसिले को किया। हालांकि पाकिस्तानी बहुत कई बार अजीब तरह की बात कुछ लोग, कुछ पाकिस्तानी, सबको नहीं करो, पाकिस्तान में बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारी माही खान है, बहन है, बहुत अच्छी हैं, बहुत व्यवहार अच्छी, नारियल भेजती हैं, राखी भेजती हैं, सम्मान करती हैं, सीमा के बारे में पूछती हैं, हमारी माता जी, बहन, सबके बारे में बहुत अच्छा पूछती हैं। कितनी बहनें हैं ऐसी पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हम लोगों को, सबको प्यार करती हैं। कुछ लोग हैं, और कुछ लोग भी अब वो नहीं रहे, कुछ लोग केवल अपने सोशल मीडिया और चैनल चलाने के लिए, चैनल की बात की मेरी आदत नहीं रिकॉर्डिंग डालने की, लोगों की अगर रिकॉर्डिंग डाल दूं जैसा भी बात करते हैं, वो कहते हैं सिंह साहब आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे चैनल पर बैठकर थोड़ी आपकी आलोचना करनी पड़ती है अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो वो भी मानते हैं, इस बात को मानते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य अकेला खड़ा रहता है, सत्य के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं लगती है। सत्य तो अटल है, अविश्वसनीय है, वो दिखता है और सबको पता चलता है। सत्य की यही परिभाषा है। क्या क्या चीजें यहाँ पर? अच्छा, कुछ बच्चे तुम्हारे जो है, 4 बच्चे जो पहले से हैं पाकिस्तान में है, वहाँ पे भी प्रेगनेंसी रही, यहाँ पर भी पहला